नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बौद्ध विचार में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे राजकुमार सिद्धार्थ ने राजमहल और अपने परिवार का त्याग कर दिया ताकि वे संसार के दुखों का समाधान खोज सकें। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कैसे सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की और फिर मध्यम मार्ग की खोज की। महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ जंगलों और आश्रमों में घूमने लगे। वे कई महान गुरुओं के पास गए। उन्होंने ध्यान सीखा, योग सीखा, गहरे चिंतन किए, लेकिन उनके मन को वह सत्य नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। धीरे धीरे सिद्धार्थ ने यह सोच लिया कि शायद शरीर को कष्ट देने से ही सत्य प्राप्त हो सकता है। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने भोजन बहुत कम कर दिया, कई दिनों तक भूखे रहने लगे। उनका शरीर कमज़ोर होने लगा, हड्डियां दिखाई देने लगी, चेहरा सूख गया। लेकिन फिर भी उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जंगल में रहने वाले लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते थे। कुछ लोग कहते यह महान तपस्वी हैं, लेकिन सिद्धार्थ के मन में अब भी शांति नहीं थी। एक दिन अत्यधिक कमजोरी के कारण सिद्धार्थ जमीन पर गिर पड़े। उसी समय उनके मन में एक गहरी बात आई, यदि शरीर ही कमज़ोर हो जाएगा तो मन सत्य की खोज कैसे करेगा। यही वह क्षण था जब सिद्धार्थ ने समझा कि अत्यधिक सुख भी गलत है और अत्यधिक कष्ट भी। सत्य का मार्ग इन दोनों के बीच में है। यही था मध्य मार्ग। उसी समय एक गांव की लड़की सुजाता सिद्धार्थ के पास आई। उसने उन्हें श्रद्धा से खीर खिलाई। भोजन करने के बाद सिद्धार्थ के शरीर में थोड़ी शक्ति वापस आई, लेकिन कुछ तपस्वियों ने यह देखकर कहा सिद्धार्थ तपस्या छोड़ चुके हैं। परंतु सिद्धार्थ अब सत्य को समझ चुके थे। वे जानते थे कि कमज़ोर शरीर और परेशान मन से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद सिद्धार्थ गया की ओर चल पड़े। वहाँ उन्हें एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। उन्होंने उस वृक्ष के नीचे बैठकर प्रण लिया, जब तक मुझे सत्य की खोज नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। दोस्तों, यही वह क्षण था जो इतिहास बदलने वाला था। अब सिद्धार्थ ज्ञान की प्राप्ति के बहुत करीब पहुँच चुके थे। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कैसे बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे भगवान बुद्ध बने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बौद्ध विचार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।